हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है टीच बाय एआर कोचिंग में। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 आपका प्रोज में है, जिसे आप लोग बिहार भी बोलते हैं। सबसे पहले इसमें हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें ध्यान रखिए, चैप्टर नेम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें आपको टोटल 2 कहानियाँ दे रखी हैं। एक कहानी आपकी हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी कहानी आपकी कलर चेंज की। 1 मिनट आपको कलर चेंज की बताते हैं। दूसरी आपकी कहानी है ब्लैक एरोप्लेन। आज हम इसमें सीखने वाले हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट। किसने लिखा है? लियाम ओ फ्लर्टी ने। इसको आगे करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसके मतलब होता है पहली उड़ान। इसका मतलब क्या होता है वो भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक मिनट, उसकी पहली उड़ान है। क्या कहानी है? उसकी पहली उड़ान। देखिए समझाते हैं, यहाँ से आप लोग देखिए ध्यान से। द यंग सीगल वाज अलोन हिज लेस। इसमें बताया है कि युवा सीगल था, वो अपनी चट्टान पर अकेला था। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेस। लेस मतलब होता है चट्टान। जो युवा सीगल था वो अपनी चट्टान पर सिर्फ अकेला था। His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. इसमें बोला गया कि उसके 2 भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ गए थे। He had been afraid to fly with them. इसका मतलब है यहाँ पे कि वे उनके साथ उड़ने से डरता था। Afraid मतलब होता है डर। वह जो यंग सीगल था वो उनके साथ डरने से उड़ता था। Someone, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to the flap his wings, he become afraid. इसमें बोला गया है कि किसी तरह जब वह चट्टान के किनारे पर थोड़ा आगे बढ़ा और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की तो वो डर गया। उसके भाई बहन तो उड़ चुके थे, उसने सोचा हम भी उड़ेंगे, तो थोड़ा आगे बढ़ा, पर वो जैसे आगे बढ़ा वो डर के कारण उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की। फिर वो कोशिश करने से भी डर गया, तो उसने कोशिश भी नहीं की थी। क्यों नहीं गई थी, इसको हम लोग आगे ही पढ़ेंगे। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्टेच डाउन बीनीथ। देखिए हम आपको पूरी स्टोरी हर एक वर्ड में बताएंगे, जिससे आपको स्कूल में दिक्कत ना हो। क्यों डर गया था? कि नीचे समुद्र का विशाल विस्तार फैला हुआ था। नीचे क्या था? जो समुद्र का एक विशाल बहुत बड़ा जगह में फैला हुआ था समुद्र। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग राइड ऑन मिल्स डाउन। और ये बहुत दूर तक फैला हुआ था। लॉन्ग मतलब बहुत दूर तक ये समुद्र फैला हुआ था। आगे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। He felt certain that his wings would never support him. आगे बताया है कि उसे यकीन था कि उसके पंख कभी उसका साथ नहीं दे पाएंगे। जो सीगल था उसे यकीन था कि अगर वो उड़ेगा तो डूबेगा। तो कह रहा था कि उसे विश्वास था कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। So he went his head and run away back to the little hole under the ledge where he slept at night. आगे इसमें बताया गया था कि देखिए आगे आपने पढ़ा कि सो इवेंट्स है, तो इसमें बोला गया कि इसीलिए उसने अपने सिर झुकाया और चट्टान के नीचे छोटे से छेद में वापस गया और वहां जाके सोता था। जो सीगल था अपनी चट्टान जो अकेले था, वहां एक होल था, चैन था, वहां जाके नीचे से झुका के चला गया, वहीं सोता था वो। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर। इसमें बताया गया है कि यहाँ तक कि जब उसके प्रत्येक भाई उसकी छोटी बहन, when each of his brother and his little sister, उसमें बताया गया है कि जबकि यहाँ तक कि जब उसके प्रत्येक भाई और उसकी छोटी बहन whose wings were far shorter than his own ran to bring flapped their wings and flew away, he felt to muster of courage to take that plug which appeared to him so despair. इनके पंख उसके पंखों से बहुत छोटे थे। इसके जो भाई बहन थे उसके पंख इनके बहुत छोटे थे। चट्टान के किनारे पर पहुंचे, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए, तब भी वे उसे छलांग को लेने का साहस नहीं जुटा पाया, जो बहुत ही निराशाजनक लग रहा था। जी कह रहा है कि मेरे भाई बहन के पर हमसे छोटे हैं, फिर भी वो उड़ जाते हैं, हम नहीं उड़ पाते। इसने कोशिश भी नहीं कर रहे, जब वो अपने आप को लज्जित फील कर रहा है कि हम क्या करें कि हम उड़ नहीं पा रहे हैं।
हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके पिता और माँ दोनों उसे मना रहे थे, उसके चारों ओर थे। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके चारों ओर आए। इसमें क्या था, उसके जो माता पिता वो उसके चारों ओर आए थे। आइए सेकंड पेज पे हम लोग चलते हैं। कॉलिंग टू हिम सैडली, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away। इसमें बोला कि उसे तीखी आवाज में पुकारते हुए, उसके माता पिता से सीगल को तीखी आवाज में पुकारते हुए, उसे डांटते हुए, धमकी देते हुए कि अगर वे उड़कर नहीं गया तो वो उसे अपनी चट्टान पर भुखाई रहने देंगे। यह बात किसने कही थी? उनके माता पिता ने। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, इन्होंने ये भी बात उससे कही थी, आज चल नहीं रहा सही से, लेकिन वे अपनी जान की परवाह किए बिना हिल ना सका। उसे भी जान की परवाह किए बिना भी वो हिल नहीं सका, उसे डर लग रहा था वो नीचे गया तो डूब जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए आप लोग। That was 24 hours ago, ये 24 घंटे पहले की बात थी। कितने? 24 घंटे पहले की बात थी। Since then, तब से nobody had come near him, कोई भी उसके पास नहीं आया। Day before, एक दिन पहले, all day long, पूरे दिन, had come near, he had watched his parents flying about with his brother and sister। बोला कि एक दिन पहले पूरे दिन उसने अपने माता पिता को अपने भाइयों और बहनों के साथ उड़ते हुए देखा था। Perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the web and how to dive for fish। उन्हें उड़ान की कला में निपुण बनते हुए, उन्हें लहरों को पार करना और मछली के लिए गोता लगाना सीखते हुए इसने देखा था। सीगल ने सब कुछ चीजें देखी थी कि उसके जो भाई बहन है वो किस तरीके से गोता लगा रहे हैं, किस तरीके से मछली पकड़ रहे हैं और कितनी अच्छी तरीके से और चीजें सीख रहे हैं। ये सब बातें इसमें सोच रहा था जब उसने देखा था अपने माता पिता को। आगे देखिए आप लोग। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rope while his parents circle around, raising a proud cackle। इसमें बताया गया है कि उसने वास्तव में अपने बड़े भाई को अपनी पहली हैरिंग पकड़ते और उसे खाते हुए देखा था, एक चट्टान पर खड़े होकर, जबकि उसके माता पिता गर्व से चिल्लाते हुए उसके चारों चक्कर लगा रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। इसमें बताया गया है कि और पूरी सुबह पूरा परिवार विपरीत चट्टान के बीच में बड़े पठार पर घूमता रहा और उसकी कायरता पर उसे चढ़ाता रहा। जब उड़ नहीं पाता उसके माता पिता ने दूसरी चट्टान जो बीच में थी इन दोनों के, तो बीच में वो खड़े होकर उस पर हंस रहे थे, चढ़ा रहे थे कि तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये सब बातें सीगल से उसके माता पिता कर रहे थे उसके भाई बहन के साथ में। आगे देखिए आप लोग। The sun was now ascending the sky, blazing on his lash that faced the south। अब सूरज आसमान में चढ़ रहा था, दक्षिण की ओर उसके चट्टान पर चमक रहा था। जो सूरज था वो आसमान में अब ज्यादा पहुंच चुका था, धूप के समय का मौसम हो गया था और उसकी चट्टान पर सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा लग रही थी। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall। इसमें बताया है कि उसे गर्मी महसूस हो रही थी, जो उसमें सीगल उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। किसने? सीगल ने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। उसे गर्मी भी लग रही थी और उसका बीपी भी काम हो रहा था। He stepped slowly out to the brink of lash and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, he closed on eyes then the other। इसमें बताया है कि
वे धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ा और एक पैर पर खड़ा होकर दूसरे पैर की ओर अपने पंखों के नीचे छिपा लिया। उसने एक आंख बंद की, फिर दूसरी ओर क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। इतना पैराग्राफ में बताएंगे कि वो डर रहा था, उड़ नहीं पा रहा था, ये सब कहानी बताई गई थी। उसने चालाकी दिखाने के लिए अपने किनारे पर खड़ा होकर अपने एक पैर को ऊपर रख छिपा लिया पंखों में और आंख बंद के खड़ा हो गया था। आइए चलते हम लोग तीसरे पार्ट में हम लोग आगे। तीसरा पैराग्राफ इसका क्या है, देखिए तीसरे पेज पे, पेज बाय पेज आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ भी समझाएंगे, पर ये पेज बाय पेज आपको समझा रहे हैं अच्छे से कि आपको समझ में आ जाए। अब अगर आप लोग वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब वीडियो कैसी लगी कमेंट बताना ना भूलिएगा। एंड देखिए आगे लिखा है एंड pretended to be falling asleep। इसमें और सोने का नाटक करने लगा। और फिर दूसरे क्या सोने का नाटक करना है। पिछले पैराग्राफ में एक टाइम पे खड़ा हो गया था वो पंछी और आंख बंद करी तो उसे लगा सबको सोने का नाटक करने लगा था। Still they took no notice of him। फिर भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। किस पर? सीगल पर। आगे देखिए, he saw his two brother and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks। अब बोला कि उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन पठार पर सिर गर्दन में धंसे हुए ऊँग रहे थे। धंसे मतलब गर्दन में धंसे हुए ऊँग रहे थे, कुछ खा रहे थे, इसके बारे में बताया गया है। His father was preening the feathers on his white back। उसके पिता अपनी सफेद पीठ पर पंख सवार रहे थे। उसके पिता क्या थे? अपनी पीठ के पंखों को सवार। पंख किस कलर के थे? व्हाइट बैक, नहीं सफेद पीठ पर। Only his mother was looking at him। केवल उसकी माँ उसे देख रही थी। अब माँ थी वो तो देख नहीं थी, बच्चा भूखा नहीं है। She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward। बताया गया है कि केवल उसकी माँ उसे देख रही थी। वे पठार पर एक छोटे से ऊंचे टीले पर खड़ी थी। उसकी माँ थी वो किस पर खड़ी थी? एक जो पठार था उसके ऊपर एक छोटे टीले ऊंचे टीले पर खड़ी हुई थी और उसका सफेद सीना आगे की ओर झुका हुआ था। पंछी है ना, तो वो आगे गर्दन उठा के झुकी हुई थी। आगे देखिए, Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock। इसमें बताया है कि कभी कभी वे अपने पैरों के पास पड़ी मछली के टुकड़ों को फाड़ती और फिर अपनी चोंच के दोनों किनारों को चट्टान पर रगड़ती। क्या बताया है कि उसकी माँ थी, कभी कभी क्या करती? मछली को बीच से फाड़ती थी, उसके टुकड़े करती थी और अपनी चोंच को भी चट्टान पर रगड़ती थी। यह बात इसमें कौन? सीगल बता रहा है। सीगल कौन है? एक पंछी है, याद रखिएगा आप लोग। सीगल पंछी है और ये सब चीजें बता रहा है। कहानी एक पंछी की है। आगे देखिए आप लोग, The sight of the food maddened him। इसमें बोला है आगे, भोजन को देखकर वे पागल हो गया। जो सीगल था भोजन को देखकर क्या हो गया? एकदम पागल, व्याकुल हो गया। वो सोचने लगा, How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it। उसे इस तरह से भोजन को फाड़ना कितना पसंद था। सीगल को कितना पसंद था। उसे तीखा बनाने के लिए बार बार अपनी चोंच को रगड़ता था। पंछी उसे अपने शिकारी मछली को तीखा बनाने के चोंच को चट्टान पर रगड़ते हैं। एक पॉइंट समझ में आ गया। तो उसकी माँ भी यही कर रही थी और ये सीगल की कमजोरी थी, उसे भी ये चीजें अच्छी लगती थी। बोलती यहाँ पे वो सोच रहा है। कौन? सीगल। आगे के सीगल क्या कर रहा है? सीगल कह रहा है, गा 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 ही क्राइड बिगिनिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा 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 वे चिल्लाया, उसे कुछ भोजन लाने की विनती की। सीगल ने गा गा करके चिल्लाया और अपनी माँ से विनती की उसे कुछ भोजन ला के दे दें। अब आगे देखिए क्या हुआ। गो कॉल आ, इसमें बोला कि गो कॉल आ सी स्क्रीमेड बैग डेसिवली। वे उपास पूर्वक चिल्लाई, उसकी माँ उस पर चिल्लाए। What he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream। लेकिन वह करुण स्वर में पुकारता रहा और एक मिनट ये उससे भी कम समय के बाद उसने खुशी से चीख मारी। इसे बताया जो पंछी सीगल था चिल्लाता रहा बहुत देर तक, फिर उसने खुशी से एक चीख मारी। आगे क्या हुआ वो बताते हैं।
His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. यहाँ तक इसका, उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया था और उसके लिए उसके पास उड़ रही थी। इसमें बोला कि उसकी जो माँ ने एक मछली का टुकड़ा, पीस ऑफ फिश, मछली का टुकड़ा उठाया और उसके आसपास उड़ रही थी। उसकी माँ उड़ने लगी थी क्योंकि उसे सिखाना था कैसे पंछी बाहर निकले। आगे देखिए क्या हुआ। ही लैंडेड आउट, वे झुका, जो सीगल था वे अब झुका। आइए चलते हैं हम ये गर्ली मतलब उत्सुकता से, वो झुका उत्सुकता से। टैपिंग द रॉक with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. इसने बोला कि अपने पैरों से चट्टान को थपथपाते हुए उसके करीब पहुंचने की कोशिश करते हुए जब वे उड़कर पार हो रहे थे। उसकी माँ थी, जब वो अपने पैरों, वो सीगल अपने पैरों को थपथपा रहा था, वे करीब पहुंचने के लिए अपनी माँ की कोशिश कर रहा था, तब वे उड़कर पार हो रही थी। जब वे उड़कर पार, उसकी माँ थी उस चट्टान से और दूर जा रही थी, पंछी था उससे दूर, कि वो उसके पीछे पीछे आए। ये उसके माँ का एक आइडिया था कि हम अपने बच्चों को कैसे उड़ना सिखा सकें। आगे देखिए क्या होता है। But when she was just opposite to him, she halted her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within each of his beak. इसमें बताया है कि लेकिन जब वे उसके ठीक सामने थे तो वे रुक गई। उसके जो सीगल था अपनी माँ के सामने बिल्कुल था, उसकी माँ रुक गई। उसके पंख स्थिर थे, उसके पंख स्थिर मतलब रुके हुए थे। उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग उसकी चोंच की पहुंच में था। उसकी माँ की चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग पूरा ही था। आगे देखिए। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he divided at the face. आगे इसने कहा, वे आश्चर्य में एक पल रुका। जो सीगल था वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया, वो रुक गया, ये सोचते कि वे पास क्यों नहीं आए। वो सोचे उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आए, और फिर भूख से पागल होकर अपनी मछली पर झपट्टा मारा। उसकी माँ के पास जो मछली थी, उसने सोचा ये मछली मेरे लिए है। उसकी माँ उसके पास नहीं आ रही थी, तो उसने क्या किया, एकदम गया, एकदम झपट्टा मारा, क्योंकि भूख के कारण पूरी तरीके से पागल हो चुका था। आगे देखिए, इसका तो स्किप करते हैं, तो आगे इसका स्क्रॉल करते हैं, आपको और अच्छे समझ आएगा, वरना छूट जाएगा। आगे देखिए आप लोग। With a loud scream, he fell outward and downwards into space. एक जोरदार चीख के साथ वे बाहर और नीचे अंतरिक्ष में गिर गया। जो पंछी था सीगल, वो क्या हुआ, जोरदार चीख के साथ वे बाहर और नीचे, बाहर आया चट्टान से और नीचे अंतरिक्ष में गिर गया। मतलब यहाँ पे समुद्र की बात कर रहे हैं, उसके लिए अंतरिक्ष था, पर समुद्र की बात हो रही है। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. इसमें बोला कि फिर एक भयानक भय से उसे जकड़ लिया और उसका दिल रुक गया। सीगल जब नीचे गिर रहा था तो उसे एकदम भयानक उसके डर लगने लगा, उसके डर ने उसके ऊपर काबू कर लिया, उसका दिल भी रुक गया था। आगे क्या हुआ हम लोग देखते हैं। He could hear nothing. वह कुछ भी नहीं सुन सका। जो सीगल था कुछ भी नहीं सुन सका था। But it only lasted a minute. लेकिन ये केवल 1 मिनट तक चला। The next moment he felt his wings spread outward. अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की ओर फैल गए। जो वो चाहता था अब आखिरकार उसके साथ वही हुआ कि उसके पर भी अब आखिरकार फैल गए, वो डूबने से बच गया। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. हवा उसके पंखों से टकराए, फिर उसके पेट के नीचे और उसके पंखों से। वो हवा थी, उसके पंखों से टकराए, उसके पेट के नीचे से उसके पंखों से भी आकर टकराए थे। तो इसके और स्क्रॉल करते हैं हम लोग, इसे ऊपर बढ़ा देते हैं। इतना तो हमने समझा दिया है।
He could feel the tip of wings cutting through the air. वह महसूस कर सकता था कि पंखों की नोक हवा में चीर रही है। उसने क्या महसूस किया कि जो पंख है, जो हवा है उसको चीर के कौन जा, उसकी चोंच है वो चीर को चीरते हुए हवा को जा रही है, इससे वो आसानी से उड़ पा रहा है, हवा उसे रोक नहीं पा रही है। He was not falling headlong now. वे अब सिर के बल नहीं गिर रहा था, जो पंछी था वो सिर के बल नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. वे धीरे धीरे नीचे और बाहर की ओर उड़ रहा था, जो पंछी था नीचे धीरे धीरे क्या नीचे ऊपर दाएं ऊपर नीचे से उड़ रहा था, आगे कोशिश कर रहा था। He was no longer afraid. उसे अब बस थोड़ा चक्कर आ रहा नहीं, उसे अब डर नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है देखिए एक मिनट ध्यान से, He was longer afraid. अब उसे डर नहीं लग रहा था। He just felt a bit dizzy. उसे बस थोड़ा चक्कर आ रहा था, क्योंकि भूखा था ना, तो उसे क्या हो गया, थोड़ा चक्कर आने लगे। किसको? उस सीगल पंछी को। Then he flapped his wings once and he soared upwards. इसमें बताया गया है कि फिर उसने एक बार अपने पंख फड़फड़ाए और वे ऊपर की ओर उड़ गया। सीगल तो उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और वे ऊपर की ओर उड़ने लगा। अब यानी कि उड़ना सीख गया था। वो खुशी से क्या कर चिल्लाने लगा, गा 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 गो कोल आ। His mother swept past him, her wings making a loud noise. वो खुद से चला गा 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 गो कोल आ। उसकी माँ उसके पीछे से उड़ी। उसके पंख तेज आवाज कर रहे थे। उसके पंख कैसे तेज आवाज, किसके? उसकी माँ के पंख तेज आवाज कर रहे थे, उसके पीछे से आके एकदम उड़ी। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए आप लोग भी। He answered with another scream. उसने उसे एक और चीख के साथ जवाब दिया। किसने? सीगल अपनी माँ को। His two brothers and his sister flying around him, curveting and wagging and soaring and diving. फिर यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एक छूट गया, एक मिनट देना। Then his father flew over him screaming. फिर ही साथ था इसमें बोला कि फिर उसके पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़े। उसकी माँ उसके पीछे से एकदम आ गया, उसके पिता उसके ऊपर से उड़े और उसने अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन को उसके चार उड़ते हुए घुमावदार बैकिंग ऊंची उड़ान भरते हुए और गौता लगाते हुए देखा था। किसने? सीगल ने। समझ में आपको अच्छे से आ रहा है? आगे देखिए आप लोग में। Then he completely forget that he had not always been able to fly. फिर वह पूरी तरह से भूल गया कि वह हमेशा उड़ नहीं पाया था। उसको वैसा लगा कि वो हमेशा से उड़ सकता था, पर रियल में ऐसा नहीं था। उसके अंदर बहुत, उसके माता पिता घर में बहुत लोगों ने प्रयास किया उसे उड़ाने के, उसकी माँ ने आके उसे उड़ा ही दिया। अब उसे क्या लग रहा है कि उसे ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि पहले वो उड़ नहीं पा रहा था। And commanded himself to dive and soar and curve, shrinking silly. और उसने खुद को गोता लगाने, ऊंची उड़ान भरने और मुड़ने, तीखे चीखने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने आप को और चिल्लाने के लिए और उड़ान भरने के लिए, मुड़ने के, हर चीज में सीखने की पूरी कोशिश की थी। आगे इसको तो स्क्रॉल करते हैं हम लोग। आगे यहां से He was near the sea now. एक मिनट देखते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, he was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. अब वे समुद्र के पास था, सीधे उसके ऊपर उड़ रहा था, सीधे समुद्र की ओर मुंह करके, वो बिना डरे एकदम
बिना डरे वो समुद्र की ओर जा रहा था। क्या उसे किसी चीज का डर नहीं है? ये वही पंछी पहले डर रहा था बहुत ज्यादा। He saw a vast green sea beneath him with little rides moving over it, and he turned his beak sideways and caught immediately. इसमें बताया गया है कि उसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा जिसके ऊपर छोटी छोटी लकीरें हिल रही थी, मतलब वेव जिन्हें बोलते हैं। उसने अपनी चोंच बगल की ओर घुमाई, मतलब अपनी बाईं ओर की घुमाई और मजे से काव काव करने लगा। जो सीगल था कस के चिल्लाने लगा, काव काव करने लगा खुशी के मारे। आगे देखिए, His parents and his brother and sister has landed on his green flooring ahead to him. उसके माता पिता, उसके भाई बहन उसके आगे इसे हरे फर्श पर उतरे थे। उसके आगे उसके हरे फर्श यानी जो हरा एक पत्थर चट्टान थी उसके ऊपर उतरे थे। They were beckoning to him, calling sadly. वे इसे इशारा कर रहे, तीखी आवाज में पुकार रहे थे। उसके माता पिता उसे तीखी आवाज में पुकार रहे थे। He dropped his legs to stand on his the green sea. वो बोल रहे थे कि उसने हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपने पैर नीचे कर लिए। उसने अपने पैरों के नीचे कर लिया था। किसने? सीगल ने। आगे इसका थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। His legs sank into it. उसके पैर उसमें धंस गए। उसके पैर तो समुद्री ग्रीन हर जो ओशियन था उसमें धंस गए। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वे डर के मारे चीख उठा और अपने पंख फड़ाते हुए फिर से उठने की कोशिश की। But he was tired and weak with hunger and he could not rise. इसमें बोला कि कोशिश की लेकिन वे थका हुआ और भूख से कमजोर था और वे उठ नहीं सका, थका हुआ था ना इसलिए। पंछी ने उसके मारे समझा, फिर उसने पैर अपने ग्रीन जो ओशियन था समुद्र उसमें डसा लिया। अब वो कोशिश करा उड़ने की, पूरी कोशिश की, फिर वो उड़ नहीं पा रहा था। उड़ ना पाया, वो अब थक चुका क्योंकि वो पहले बहुत भूखा था। आगे देखिए हम लोग नेक्स्ट लाइन। अब बस इतना ही बचा हुआ है कि हम आपको समझा दें इतना पॉइंट। ये पैराग्राफ बचा हुआ है। हमने आपके पूरा ही चैप्टर एक ही वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। अब आप लोग इतना कीजिएगा कि जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिएगा। आगे बोला वाई द स्टैंड एक्सरसाइज, अजीबोगरीब अभ्यास से इसने बहुत कोशिश की थी। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. उसके पैर हरे समुद्र में डूब गया और फिर उसका पेट उससे छू गया और वे और आगे नहीं डूबा। वे सोचा कि हमारा पैर भी डूब गया, हमारा शरीर भी डूबने जा रहा है, पर हम नहीं डूब रहे। जैसे मैं पेट उस समुद्र में लगा वैसे मैं पेट आगे नहीं डूब रहा है, ये उसने महसूस किया। He was floating on it and around him his family was screaming, praising him and their beak were offering him scraps of dog face. वे उस पर तैर रहा था, जो समुद्र था उस पर तैर रहा था। उसके चारों उसका परिवार चिल्ला रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था और उनकी चोंच उसे डॉग फिश के लिए टुकड़े दे रहे थे। उसके परिवार उसे क्या कर रहे थे? डॉग फिश के टुकड़े दे रहे थे। ये ऑप्शन याद रखना है, पेपर में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, He had made his first flight. उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। चैप्टर आपका हो गया समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है बस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करें, टीच वाई AR कोचिंग। वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।